हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त, बिल्कुल सही, ठीक। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस इससे पहले आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल एमएस पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसकी बड़ी खास बात है और टॉपिक का नाम है संट। और आपको ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, सीबीएसई बोर्ड में जाओ, स्टेट बोर्ड में जाओ, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, तो आपको क्या मिलेगा? ये टॉपिक पे क्वेश्चन पक्का मिलेगा। 100% इस पे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात, टॉपिक आपको ऐसा लगता है बिल्कुल छोटा सा, बड़े बड़े जो टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल नहीं आते, बट ऐसे टॉपिक पे न्यूमेरिकल जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे कोई भी स्टेट या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड हो। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिए, एस्केप मत कीजिए। देखिए संट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संट क्या होता है। संट एक रेजिस्टेंस होता है। संट क्या होता है? एक रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, संट क्या होता है? खाली रेजिस्टेंस होता है और कुछ भी नहीं होता। संट एक रेजिस्टेंस होता है। ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये किसी भी डिवाइस के, या कोई सर्किट आपके घर में कोई डिवाइस है, उसके हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, ताकि हम इजी पाथ प्रोवाइड कर सके करंट को। कैसी बात है? आपको ये बात समझ नहीं आएगी कैसे कह रहा हूं मैं। जैसे कि आपके घर में कोई भी डिवाइस है, आपने अपने घर में ये डिवाइस लगा रखा है, ऐसा कोई भी डिवाइस हो सकता है ये, या फिर कोई सर्किट है, या तो डिवाइस है या सर्किट आसानी से समझ जाते हो। आपके घर में कोई भी सर्किट हुआ, इसके हम क्या करते हैं? इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संट कहते हैं। देखिए, ये होगा हमारे पास सर्किट, ये सर्किट होगा, इसमें से आई करंट पास होगा। देखिए एक बात सोचिए, मैं ये साफ कर देता हूं, इस सर्किट में से मैं करंट पास कर रहा हूं, तो ये करंट इसमें से जाएगा, कंप्लीट करंट इसमें से जाएगा। अब क्या करना है? मुझे इस करंट को इजी पाथ प्रोवाइड करना। कैसा पाथ? इजी पाथ। अगर मुझे इसको इजी पाथ प्रोवाइड करना है, तो मैं इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, जिसको हम क्या कहेंगे? संट कहेंगे। एस से लिखते हैं संट। अब ये कैसे समझ में आएगा? मैं कहता हूं कि आप अकेले एक गेहूं की बोरी को उठाइए जो कि 1 क्विंटल की है, तो क्या आप उठा पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके लिए वो मुश्किल है। अगर उसी से मैं क्या कह दूं कि आप 2 जन मिलके इसको उठा लीजिए, तो आपको हेल्प मिल गई, आपके लिए वो काम करना इजी होगा। उसी प्रकार जब इस आई करंट को मैं सिर्फ ये डिवाइस दे रहा था, इसमें से पास हो रहा था, तो इजी नहीं था। मैंने क्या किया? इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा के इस करंट को इजी पाथ प्रोवाइड कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? संट। तो संट का काम क्या है? संट का काम है किसी भी सर्किट में करंट को इजी पाथ प्रोवाइड करना। ये सर्किट था, इसमें से जो करंट जा रहा है उसको इजी पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमने क्या लगाया? रेजिस्टेंस लगाया। तो अब मान लिया ये जो सर्किट है, ये इसके पास क्या है? गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि हम फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे यहां पे गैल्वेनोमीटर की। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। तो मैं बता देता हूं, संट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस, इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस always connected in parallel to provide easy path for current, to provide easy path for current। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि संट एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, और इस करंट को इजी पाथ प्रोवाइड करने के लिए हमेशा किसमें लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है। तो सीधी सी बात कहें, आपको अगर कोई कह दे हमने गैल्वेनोमीटर को संट कर दिया, तो तुरंत समझ जाइएगा उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया स्मॉल। वो ये नहीं बोलेगा न्यूमेरिकल्स में कि हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस इसके साथ लगाई, नहीं, वी संटेड ए गैल्वेनोमीटर देन इट गिव्स दिस, जो डेफिनेशन होगी वो दे देगा। तो अब समझ जाना, जैसे ही वो संट बोले, संटिंग बोले, संटिड बोले, तो मतलब उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस। और क्यों लगाया? इजी पाथ फॉर करंट, करंट को इजी पाथ प्रोवाइड कर सके, इसलिए हमने इसके पैरेलल में क्या लगा है? एक स्मॉल रेजिस्टेंस। अब क्या कहता है? अब हमारा मेन एम ये कि हम कितना ये स्मॉल रेजिस्टेंस दे, ताकि इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है उसके लिए वो पाथ इजी हो जाए। तो वो हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए, चलिए चलते। मान लीजिए इस करंट के 2 पार्ट हो गए, इसमें से जो पार्ट जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर आईजी करंट, इसमें से जो पास जा रहा है उसको संट करंट एस, क्योंकि ये संट है तो संट करंट। अब इसमें से आगे जाएगा, कौन जा रहा है? इसमें से आई एस, इसमें से कौन जा रहा है? आई एस। यहां पे कौन पहुंचा? आई एस। यहां से कौन जा रहा है? गैल्वेनोमीटर करंट। यहां पे कौन पहुंचा? गैल्वेनोमीटर। ये और ये दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्या कर देंगे? आईजी प्लस में
IS, जो कि किसके बराबर था I। क्यों? क्योंकि इस I के दो पार्ट किए थे हमने, एक IG किया था और दूसरा कौन सा किया था, IS। इस I के दो पार्ट किए थे, IG और एक IS, तो दोनों आपस में मिलकर फिर से क्या बना दिया, करंट I। मतलब अगर आपका जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा तो जो इनपुट आपने I दी वही इनपुट आपकी बाहर आएगी, तो वही हमारे पास काम हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये मिटा देता हूं, शंट स्मॉल रेजिस्टेंस ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल में होगा। और क्यों किया जाता है? ताकि करंट को इजी पाथ प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब मैं इससे पहले एक बात बताई थी आपको, जब रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल की बात कर रहे थे, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है सीरीज पैरेलल, वहां पे कहा था कि जो वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, सेम, और करंट क्या होता है, डिवाइड। ये बात, यही बच्चों में बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिजिक्स क्यों नहीं आती आपको, सबसे बेसिक रीजन। आपको कोई कहेगा कि मैं सिखा दूंगा, फिजिक्स आने का आपको आएगी, बट उसके लिए एक शर्त है, इंटरलिंकिंग। आपको इंटरलिंक करना चाहिए। देखिए बात किसकी थी, दूसरी यूनिट, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। हम पढ़ रहे हैं कौन, मैग्नेटिज्म। कोई हमारे पास कोई वो नहीं कि हम सेकंड यूनिट का थर्ड में यूज करें, फिर भी रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस आते ही आपको ये बात, जहां पर भी आपको रेजिस्टेंस दिखे, एक बात तो याद कर लो, अगर सीरीज में है तो करंट सेम वोल्टेज डिवाइड, अगर पैरेलल में है वोल्टेज सेम करंट डिवाइड, यही होगा। अब मतलब क्या हुआ, इतनी जिसके पास वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज इसके पास, क्योंकि दोनों पैरेलल में, क्योंकि इसके अंदर से तो अलग करंट है, इसके अंदर करंट अलग है। अब करंट हो रहा है डिवाइड, अगर करंट डिवाइड होता तो पैरेलल, और पैरेलल में वोल्टेज रहेगी सेम, मतलब जितनी वोल्टेज इसकी उतनी इसकी। तो और वोल्टेज निकालने का फार्मूला किसने दिया था, ओम्स लॉ ने, I × R, ओम्स लॉ। इसीलिए तो बताया था आपको कि भाई वोल्टेज कैसे निकालते हैं। तो निकाल लीजिए, सबसे पहले इसकी वोल्टेज, इसके पास करंट कितना है, IG, और इसके पास रेजिस्टेंस कितना है, G, IG × G। इसके बाद इक्वल टू में इसके पास करंट कितना है, IS, ये रहा IS। इसके पास हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, S। ये हो गया बच्चों। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, S की वैल्यू चाहिए। S की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, IG × G बाय में I × S। IG × G, ये रहा, IS को नीचे लेके आया, S की वैल्यू निकाल ली। अब आपको एक बात का पता होगा, अभी अभी देखिए ये बात बताई थी कि I = IG + IS। हमने दो पार्ट किए थे इसके I के, मतलब जो I होगा वो किसके बराबर है, यहाँ पे IG + में IS। अब आपका मन करे चाहे IS की वैल्यू निकाल लो, चाहे मन करे आप IG की वैल्यू, आपका मन करे वो। मैं क्या करता हूं, IG की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो निकाल लीजिए IG की वैल्यू। IG की वैल्यू निकालूंगा तो ये इस तरफ, यानी कि I - IS हो जाएगा। ये निकाला ना, तो इसको इस तरफ माइनस में हो गया। अब इस IG की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो कर दीजिए S, IG की वैल्यू पुट करेंगे तो I - में IS × G बाय में कितना हो जाएगा, I × S। मतलब इतना हमें रेजिस्टेंस चाहिए, स्मॉल s, तो इस करंट को इजी पाथ मिल जाएगा। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर के इतना रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूं तो इसको इजी पाथ मिल जाएगा। वही काम हमें यहां पे करना था। इसके बाद आप फर्दर इसको और सोल्व कर सकते हो, इस G को अंदर लेके जाओ, अलग अलग, वो आपकी मर्जी, करो या ना करो। ठीक है बच्चों, इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको कैसे करते हैं। इसको ऊपर वाले को साफ कर लेते हैं, ये आपने कर ही लिया। ठीक है बच्चों, देखिए S = मैं इस क्वांटिटी को अंदर लेके गया, तो IG × G माइनस में IS × G। ये G अंदर गया, G अंदर गया, बाय में क्या हो जाएगा, IS। तो S = में IG बाय में IS माइनस में IS × G बाय में IS। इस IS से IS क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट होने के बाद S की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी I बाय में IS, यहाँ पे G - G। G और G को कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, बचेगा कितना, IG बाय में ये G को कॉमन लिया ना, तो I - ये देखिए I × G, तो G को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, I बाय IS -1 = में ये। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इतना शंट आ गया, जो कि हमने उसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा ताकि इस करंट को इजी पाथ मिल जाए। इतना, ऐसा भी आप कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे G क्या है, ये G इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूं G, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। IS क्या है, यहाँ पे शंट करंट, जो करंट शंट के थ्रू है, और I क्या है, टोटल करंट जो हमने दिया, टोटल करंट है।
हमने दिया, जी गैल्वेनोमीटर, और एस क्या हो जाएगा, शंट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मतलब इतना स्मॉल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दूं तो इसको इजी पाथ मिल जाता है। ये बात थी हमारी शंट की, तो इतना हमें इसके पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा, शंट। इसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने क्या किया था वहां पे अभी अभी जब मैंने किया था I = आई जी प्लस आई एस, हमने आई जी की वैल्यू निकाली थी, आप आई एस की भी निकाल सकते हो, इसको उस तरफ लेके I - आई जी, उसके टर्म में भी सोल्व कर सकते हो, इसके टर्म में, आपकी मर्जी, किसी की टर्म में सोल्व कर लीजिए। मैंने आई और आई एस की टर्म में इसको सोल्व करके दिखाया, ठीक है। तो ये था पहला फॉर्मूला, इसको याद रख लेना आप, ठीक है। ये था शंट के बारे में। अब क्या करते हैं, इस शंट का यूजेस कहां के ऊपर है, हमने शंट पढ़ तो लिया, इस शंट को हम कैसे कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो मैंने बता दिया, करंट को इजी पाथ प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा अब क्या होता है, हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में ऐसे कन्वर्ट करके देखेंगे, और ये सब पॉसिबल किसके कारण होता है, इस शंट के कारण होता है। वो कैसे पॉसिबल होता है वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे इसके बाद का जो टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर को मैं किस में चेंज करूंगा, एमीटर में चेंज करूंगा। ये पहला टॉपिक होगा इसके बाद का, शंट के बाद का, शंट का ही यूज होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, एमीटर में। तो देखिए, टू कन्वर्ट, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into ammeter, we join a small resistance in parallel to, किसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर। उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या करना है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस, अभी बात डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर मैं उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दूं, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में। अगर दूसरी लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में करो, इफ वी शंट द गैल्वेनोमीटर देन इट कन्वर्ट इनटू द एमीटर। तो क्या करेंगे, सेकंड, दूसरी डेफिनेशन, इफ वी शंट अ गैल्वेनोमीटर, अगर मैं उस गैल्वेनोमीटर को शंट कर दूं तो भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एमीटर में। कैसे बताया भला, देखिए ये होगा हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर होगा। इसको शंट कर रहा हूं या स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहा हूं, ये लगा दिया स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर, ठीक है। ये स्मॉल रेजिस्टेंस किस में लगा दिया, पैरेलल में। यहां से करंट I पास हो रहा, इसमें से कितना जाएगा, IG, और इसमें से कितना जाएगा, IS जाएगा। ये ऐसा करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया जिसका नाम S है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों बातें कह सकते हो, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा दो या इसको शंट कर दो, स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में। इसके बाद हमें वही फाइंड आउट करना है कि वही सेम बात, कोई अलग बात नहीं, वही इसकी S की वैल्यू कितनी पुट करूं, कितना रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाऊं ताकि ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाए। क्या बताया, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाऊं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है बच्चों। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए कितना करेंगे, वही बात, ये दोनों किस में, पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब IG इंटू जी इज इक्वल टू मैं IS इंटू एस, इसका रेजिस्टेंस और करंट ये रहा, इसका रेजिस्टेंस और करंट ये रहा। अब हमने क्या निकालना, S की वैल्यू निकालनी है। S की वैल्यू निकालनी है तो भाई ये IG इंटू जी बाय में IS निकाल लिया। अब आपको पता है कि I की वैल्यू कितनी होती है, IG प्लस में IS, क्योंकि हमने यहां से IS गया, यहां पे IG गया, दोनों मिलेंगे और IG प्लस में IS निकल जाएगा बाहर। इस I के दो पार्ट किए, एक IG किया, दूसरा IS किया, वही बात। अब हम क्या करते हैं, यहां से IS की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो निकाल लीजिए कितनी होगी, I माइनस IG। इससे पहले वाले टॉपिक में IG की वैल्यू निकाल के दिखाई थी, मैं यहां पे IS की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, इसमें पुट कर दीजिए। तो S कितनी हो जाएगी, IG इंटू जी डिवाइडेड बाय में कितना, I माइनस IG के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, S IG इंटू जी I माइनस IG के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये G की वैल्यू और ये आ गया S। S कितना आया? S आया हमारे पास IG बाय में I माइनस IG इंटू में कितना G। तो इतना संट हमें इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके पैरेलल में S लगाना पड़ेगा, संट लगाना पड़ेगा। और वो कितना संट लगाएंगे? वो लगाएंगे इतना S IG बाय में I माइनस IG इंटू G। इतना संट हमें इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी। अब सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों के मन में ये ख्याल भी आता, सर आप बता रहे हो कि एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर था उसको एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्या क्या होता है एमीटर? एमीटर होता क्या? सबसे पहले तो ये भी पता करना हम कि भाई एमीटर होता क्या। देखिए एमीटर चीज क्या होती है, क्या बात होती है, इसकी कुछ बातें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस जो किसको मेजर करता है? करंट को। अ डिवाइस which measure current, जो क्या करता है? करंट को मेजर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एमीटर। कैसे पता करोगे? आप अपने घर पे जाइए, फ्रिज पे स्टेबलाइजर आपके लगा हुआ है, वहां पे आपको दो मिलेंगे। एक सुई ऐसे स्टेबलाइजर होगा, एक तो यहां पे मिलेगा, एक यहां पे डब्बा मिलेगा। एक वोल्टेज देगा, एक करंट देगा। इसको एमीटर कहते हैं, ए होगा, और इसको वोल्टमीटर कहते हैं, वी होगा। तो इसमें क्या बताएगा? ये करंट बताएगा कि हमारे घर में 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 20 एम्पियर कितना करंट आ रहा है। ये बताएगा वोल्टेज 220, 230, 200 कितनी वोल्टेज आ रही है, वो ये बताएगा और ये बताएगा। तो एमीटर बेसिकली क्या हुआ? एक डिवाइस हुआ जो किसको मेजर करता है? करंट को मेजर करता है। तो ठीक है, तो एमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द करंट, जो करंट को क्या करेगा? मेजर करेगा बच्चों। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी खास बात क्या होती है? ये हमेशा सीरीज में अप्लाई होता है। ऑलवेज ज्वाइन इन सीरीज। देखिए अगर आपको किसी सर्किट में एमीटर लगाना, मैं क्या कहता हूं कि भाई ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस यहां पे हमने इसको दे दिया, इसमें क्या लगाइए? एमीटर लगाइए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते यहां से हटा के यहां पे एमीटर लगा दो ना, गलत है ये। हमेशा इसके किस में लगाएंगे? हम सीरीज में लगाएंगे। तो ऑलवेज ज्वाइंड इन सीरीज, हमेशा इस एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। इससे पहले बात की थी हमने, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाया था, वहां पे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा था, वो बात नहीं बोल रहा हूं मैं। वो तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था। यहां पे मैं बता रहा हूं कि अगर हमें एमीटर को ज्वाइन करना किसी सर्किट में, तो किस में ज्वाइन करेंगे? हम सीरीज में ज्वाइन करेंगे बच्चों। किस में ज्वाइन करेंगे? सीरीज में। ऑलवेज ज्वाइंड इन सीरीज। मैं पे लिख देता हूं एमीटर ऑलवेज ज्वाइंड इन सीरीज। क्यों ज्वाइन किया जाता है? इसके बाद सवाल लिया था, बिकॉज इट हैव infinity, it have zero resistance, because it have zero resistance, it have zero resistance। क्योंकि जो आइडियल एमीटर होता है, कौन सा एमीटर? आइडियल एमीटर। इस आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अगर मान लिया जाए किसी सर्किट में हम सीरीज में उस रेजिस्टेंस को लगाएंगे, एमीटर को लगाएंगे, तो इसका जो एमीटर होता है, इसका आइडियल अगर वो होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। तो पहली बात बताई मैंने, ये क्या होता है? करंट को मेजर करता है। दूसरी बात की, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बात कहेंगे सर क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पास कितना रेजिस्टेंस होता है? 0। अगर ये आइडियल एमीटर है तो आइडियल एमीटर के पास 0 रेजिस्टेंस होता है। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बाद हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसके बारे में बताएंगे कि इसका रेजिस्टेंस 0 होने के कारण हमारे पास क्या बेनिफिट होते हैं। तो एमीटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई? करंट को मेजर करेगा, हमेशा सीरीज में ज्वाइन होते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, और इससे पहले क्या बताया था? अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हम उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, दूसरा पहले हम बात करते हैं वोल्टमीटर क्या होता है, उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टमीटर क्या होगा। इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। इसका हमेशा यूज किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज को मेजर करने के लिए। पहला पॉइंट, वोल्टमीटर है तो वोल्टेज को मेजर करेगा। इसका दूसरा पॉइंट, ऑलवेज ज्वाइंड इन पैरेलल। हमेशा किस में ज्वाइन करेंगे? हम पैरेलल में करेंगे। क्यों? बिकॉज इट हैव इन्फिनिटी
रेजिस्टेंस। इसके पास कितना रेजिस्टेंस होता है? इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है। आइडियल जो वोल्टमीटर होता है, आइडियल वोल्टमीटर, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है बच्चों? इन्फिनिटी। क्या बताया मैंने? वोल्टमीटर को हमेशा जो है किसमें ज्वाइन करते हैं? पैरेलल में। क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होता है। आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना? इन्फिनिटी। और काम क्या आता है? वोल्टेज को मेजर करना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। हरियाणा बोर्ड होगा या स्टेट बोर्ड को एंट्रेंस जो जनरल सी बात होती है, सीबीएसई बोर्ड क्या कहेंगे? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर? बच्चे पजल हो जाएंगे, क्या लिखे? तो जीरो। कहेंगे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर? कहेंगे इन्फिनिटी। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? उस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। इससे पहले वाला टॉपिक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था और इसको गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। तो क्या करेंगे? टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, वी ज्वाइन a resistance in series with galvanometer, join a resistance in series with galvanometer। उस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। पहले क्या किया था हमने? पहले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज किया था, तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया था। अब हम क्या कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करेंगे तो उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। देखिए, मान लिया जाए ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ऐसे ये गैल्वेनोमीटर, इसमें से करंट आई, इसमें से भी करंट आई, और ये क्या होगा? स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसका नाम ऐसे कुछ भी दे सकते हो आप, इसको आर नाम भी दे सकते हो। यहां पे ये संट नहीं बचा। क्यों? क्योंकि संट तो हमेशा किस में लगता है बच्चों? पैरेलल में। तो ये क्या है? सीरीज में लगा हुआ। तो अब ये संट नहीं, आप इसको आर नाम दो, एस दो, पी दो, क्यों? आपका जो मन करे वही नाम दो। और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो जी ही होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वोल्टमीटर में। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएं ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब आपको पता है जब सीरीज की केस होती है, सीरीज का, तो क्या होता है? करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? सेम। ये बात आपको पहले से ही पता है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए होते हैं तो करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो चलिए बच्चों फाइंड आउट करते हैं कि कितना हमें चाहिए ये जो रेजिस्टेंस है, ताकि ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये सब काम क्यों कर रहे हैं हम? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों? ऐसा क्या हमें जरूरत पड़ गई कि हम डायरेक्ट ही वोल्टमीटर ना ले ले, डायरेक्ट ही हम एमीटर ना ले ले? बच्चों हम यहाँ पे ये कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मैं सीधा वोल्टमीटर बना लूं और उसके द्वारा करंट का मेजर करूं, और एक गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाऊं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाऊं, तब करंट का या वोल्टेज का मेजरमेंट करूं तो कितना सही रहता? क्या वो गलत रिजल्ट देता या ये गलत रिजल्ट देता? तो ये सब कंपैरिजन के लिए ये सब काम किए जाते हैं। फिजिक्स की दुनिया एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, पहले ही बताई थी। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो हम नॉलेज लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो ये फिजिक्स की दुनिया है, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, ये सब काम कर रहे हैं। कर रही है ना फिजिक्स? दुखी नहीं कर रही, मजे आ रहे हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, इसके सीरीज में लगा दिया है। मुश्किल बात और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सीरीज में करंट सेम। अब देखिए सीरीज में क्या रहता है? करंट सेम रहता है। मतलब अगर हम यहां पे करंट निकालेंगे तो कैसे आएगा? देखिए करंट का फार्मूला V = I × R। ये कौन देगा? ओम्स लॉ देगा बच्चों, ठीक है। क्या देगा? ओम्स लॉ। मतलब अगर I निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V बाय माई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। V = IR, IR निकालना तो V बाय टोटल रेजिस्टेंस। देखिए I = में वोल्टेज, इस पूरे सर्किट को वोल्टेज कितनी है? V, और टोटल रेजिस्टेंस G ये रहा, R ये रहा, तो कितना हो जाएगा? G + R, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। I = V बाय G + R, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पता करना है? ये R की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें तो R चाहिए ताकि हम पता करें कितना सीरीज में लगाएं ताकि वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो वही काम करना हमें, तो वही काम करना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें R की वैल्यू निकालनी, तो मैं इसको इस तरफ लेके आता हूं। तो I × G + में R = में किसके बराबर होगा? V।
अब इस आई को अंदर लेके जाइए, आई को अंदर मत लीजिए, नीचे लेके जाइए, जी प्लस में आर, वी बाय में आई, इतना हो गया आपके पास। ये होने के बाद क्या होगा, आर निकालना है, आर निकालना तो जी माइनस, तो वी बाय में आई माइनस जी। तो कितना रेजिस्टेंस लगाएं, इतना रेजिस्टेंस यहां पे लगा दीजिए, ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इतना रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो इतना रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगाना पड़ेगा। ये बात बता दी। इससे पहले किया था एमीटर में चेंज, और एमीटर में करने के लिए पैरेलल में लगाते हैं, वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में लगाते हैं। यहां पे गलती क्या करते हो तुम, हम मकसद आया गलती का, सब पढ़ लिया। शंट क्या होता है सर, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, एक सीरीज में लगा दीजिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में करना है, एक पैरेलल में लगा दीजिए रेजिस्टेंस। उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। गलती ये करते हैं कि बच्चे जब बोर्ड में जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, या चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, वहां जाके ये भूल जाते हैं कि जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है तब सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं। एमीटर में कन्वर्ट होता है तब उसको सीरीज में या लगाएं या पैरेलल में लगाएं। ये बात देखिए, इसको याद करने का आसान तरीका, सबसे पहले हमने कौन पढ़ा, शंट। और शंट किस में काम करता है, पैरेलल में। मतलब पहला केस पैरेलल, दूसरा सीरीज का। अब एक बताइए, अल्फाबेट में ए पहले आता है या वी पहले आता है? पहले ए आता है, बाद में वी आता है अल्फाबेट में। तो पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एमीटर में, बाद में किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में। और पहले वहां पे शंट का जिक्र किया, पैरेलल का जिक्र किया, इसलिए पी आ गया, और यहां पे आ गया एस। तो पैरेलल में एमीटर और सीरीज में होगा तो वोल्ट मीटर में होगा। ये बातें थी बच्चों। यहां पे आप गलती करते हो, वो गलती मैंने आपको बता दी, उसको आप करना मत, क्योंकि वहां पे जाके आप पजल हो जाते हो कि हम कौन सा कैसे कनेक्ट करें, वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए कैसे करें, एमीटर में कनेक्ट करने के लिए कैसे करें। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता वो क्या होगा, वो देखिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है, वो देखिए। क्वेश्चन है, वाहे एमीटर इज ज्वाइंड इन सीरीज। अभी बताया कि उस एमीटर को सीरीज में क्यों ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, एमीटर को सीरीज में ज्वाइन क्यों करते हैं। बात अलग है बच्चों, ये समझने की कोशिश कीजिए। पहले हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते थे। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर एमीटर बन रहा था। वो बात नहीं है यहाँ पे अलग ही है। ये पूछ रहा है व्हाई एमीटर इज ज्वाइंड इन सीरीज। मैंने बताया था ना, एमीटर की खास बात क्या क्या बताई थी, करंट को मेजर करता है, हमेशा सीरीज में ज्वाइन होता। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है रेजिस्टेंस जीरो होता है आइडियल एमीटर का। उसका लिंक क्या है, उसको हमने क्यों कहा था वहां पे, वो सब यहां पे देखेंगे। देखिए यहां पे सबसे पहले लिख दूं मैं रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। एमीटर की बात कर रहे हैं तो एमीटर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। और ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया, स्टेट में भी, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और उसके साथ साथ हरियाणा बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में, हरियाणा से अलग भी, वहां पे भी पूछा गया है कि इसका सॉल्यूशन जो है क्या होगा। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0। सबसे पहली बात ये होगी। अब मान लीजिए हम इस प्रैक्टिकल बात करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। मान लिया जाए एक ये है, ये होगा रेजिस्टेंस R, जिसको हमने ले लिया 100 ओहम। ठीक है, दूसरा हमने ये रेजिस्टेंस ले लिया, इसको ले लिया हमने, इसको भी ले लिया 100 ओहम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हम एमीटर को हमेशा सीरीज में ज्वाइन करते हैं, तो हम पहले से ही काम करेंगे, सीरीज में ही ज्वाइन करेंगे। ये कर दिया सीरीज में ज्वाइन। ठीक है, अब पूरा सर्किट में तो हम वोल्टेज देते ही हैं, ये हमने वोल्टेज दे दी। ठीक है, इसमें से करंट चलेगा, वापिस आ जाएगा, ये आई चला, क्योंकि सब है, और सब जो हमारे पास सीरीज में, और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। करंट सेम रहता है तो ये वो हमें पता करना कितना करंट है। क्यों? क्योंकि एमीटर लगा है, और एमीटर का काम क्या होता है बच्चों, करंट को मेजर करना। बताएगा कितना करंट है, बोलेगा 10 एम्पियर बताएगा, बोलेगा मैं एमीटर हूं, मैं बता रहा हूं 10 एम्पियर करंट है इस सर्किट में, 20 एम्पियर। हम इससे पूछ रहे, बताओ ना कितना करंट है, ये एमीटर इससे पूछ रहा, बोलो बताता हूं। कैसे बताएगा, क्या कहेगा कि आपने ओम्स लॉ को पढ़ा है, ये बोलेगा हाँ जी। एमीटर हमसे बोल रहा है कि आपने ओम्स लॉ को पढ़ा, जी पढ़ा है। तो आप यहां से करंट निकाल लीजिए ना, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। आपको वोल्टेज तो दे रखी है, ये पता है, ये गिवन होगी।
ठीक है जी, हमें पता है। अब टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस सेम होता है, सबका कनेक्ट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, आपको पता है। एमीटर बोल रहा, हम कह रहे हाँ जी पता है हमें, तो कर लीजिए R 100 ओम कितना हो जाएगा 100 ओम प्लस में 100 ओम प्लस 0। अब ये 0 क्यों लगाया, कहता है मैं एमीटर हूं और मेरा आइडियल हूं अगर मैं, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना है 0। क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर 0, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है 0। R1 ये रहा, R2 ये रहा, R3 ये रहा, तो 100 प्लस 0, तो करंट आ गया V बाय में 200। वोल्टेज आपको दी मिलेगी 10 20 30 50 100 वोल्टेज, उसका कोई इतना आ गया। ठीक है, अब कोई बच्चा ये भी तो सोच सकता है कि सर इस दुनिया में आइडियल चीज है ही नहीं। बात सही है उसकी, सही है, ठीक है भाई, आइडियल नहीं, मैं कहता हूं इसका रेजिस्टेंस है 0.0001 इतना ओम है। ठीक है, अब इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, 100 प्लस में 100 प्लस में 0.001, तो 200 प्लस में 0.0030 1। ठीक है, अब एक बात देखोगे, इसमें कनेक्ट किया, इसको जोड़ा तो कितना आया 200.0001। ये और ये बात दोनों सेम ही तो है, इसको नेग्लेक्ट भी तो कर सकता हूं मैं। ये तो 200 के रिस्पेक्ट में, देखिए 200 के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा, हमारे पास वही 200 आया। तो ये करंट चाहे 0 लो चाहे 0.001 ओम लो रेजिस्टेंस, तो भी वोल्टेज जो है करंट ऐसे आता है। ये था, मतलब इतना हमारे पास आना चाहिए, ये बात सही है, ये बिल्कुल बात सही है, इतना करंट आना चाहिए जब हम इसको सीरीज में ज्वाइन करते हैं। अब हमने एक मिस्टेक कर दी, मैं इस बात को लिख लेता हूं अलग से ताकि आपको पता चल जाए। मैं इसको साफ कर देता हूं, इसको साफ करके लिख लिया कि इसका जो आई आना चाहिए V बाय में 200। ठीक है, आपको पता चल गया ना, 100 प्लस 100 200, और इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 200 के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटी है। ठीक है, अब आगे देखिए, कई बच्चों को नेग्लेक्ट करने का पता नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। आप दुकान पे गए और आपने कहा कि मेरा ये सामान निकाल लीजिए, आपने 10,000 रुपए का सामान ले लिया। कितने का ले लिया 10,000 रुपए का। आपके पास क्या कहते हो कि मेरे पास तो 9,995 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए नहीं है। आपने दुकानदार से 10,000 रुपए का सामान लिया, आपने कहा कि सर मेरे पास तो 9,995 रुपए हैं, तो वो क्या दुकानदार ये कहेगा नहीं मेरे 10,000 का सामान वापस रख दो, मैं तो 5 रुपए लूंगा, पूरे लूंगा। वो ऐसा नहीं करेगा, वो क्या कहेगा कोई बात नहीं 5 रुपए की आपको छूट दे दी। क्यों? क्योंकि 10,000 के कंपैरिजन में 5 रुपए एक छोटी रकम है, बहुत ही छोटी रकम है। वो अपना नुकसान नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक आप इतने ही दे दीजिए, मैं आपकी 5 रुपए की छूट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि 10,000 के कंपैरिजन में 5 बहुत छोटा था। अब क्या गए आप, दोबारा गए और 5 रुपए की चीज ले ली, और अब आप जाके कहते हो मेरे पास 5 रुपए है ही नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं। तो क्या वो 5 रुपए की छूट करेगा? क्यों? क्योंकि अब 5 रुपए उसकी कंपैरिजन देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम हो गई है। एक तो आप 10,000 का सामान ले रहे थे, तब 5 रुपए की छूट कर दी, कोई बात नहीं। अब आप 5 रुपए का सामान लेके बोल रहे हमारे पास है ही नहीं, तो ये जो बात है ये भयानक है। वो छूट नहीं करेगा, वो आपको सामान नहीं देगा। तो वही बात है, अगर मैं 100 प्लस 100 200 को इससे कंपैरिजन करूं तो बहुत छोटा है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगर बाय मिस्टेक ऐसा न हो करके ऐसा हो जाए, ये रेजिस्टेंस 100 ओम का होगा, ये रेजिस्टेंस भी 100 ओम का होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके हमने किस में लगा दिया, एमीटर पैरेलल में लगा दिया, बाय मिस्टेक। ये लिख दिया बाय मिस्टेक, मिस्टेक से, बाय मिस्टेक। ये हमने ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल की बात की वो ये रहा, और बाय मिस्टेक हमने इसको किस में लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया यहां पे। और इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.0001, वो रहा, वो लिखा था वही रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप एक बात देखने को मिलेगा कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में है बच्चों। ये सीरीज में तो ऐसा होता है ना, सब में करंट सेम। देखिए ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस। R2 और R3 दोनों किसमें है, किसमें है बच्चों? पैरेलल में। अगर मुझे इस पूरे सिस्टम की, क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू R, अगर I निकालना है तो V बाय में टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। यानी कि अगर मुझे करंट निकालना तो बटे में टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगी कि R1 इन दोनों के तो सीरीज में है, बट R2 और R3 किसमें? पैरेलल में है बच्चों। तो पैरेलल, पहले इसको सोल्व करूंगा और फिर इसको सीरीज में ऐड करूंगा। तो करिए सोल्व। 1 बाय में R पैरेलल में हो जाएंगे 1 बाय में R2 प्लस 1 बाय में R3, R2 और R3 कर लीजिए। 1 बाय में 200, 1 बाय में खाली 100 था, बटे में 1 बाय में 0.001, ये बात होगी। इसको यहां से साफ कर लेते हैं, ये होगी। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। 1 बाय में RP कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए,
100 मल्टीप्लाइड बाय में 0.0001, ये ऊपर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, 0.0001 प्लस में 100। यहां पे एक बात कर सकते हो कि 100 के प्लस में ये कर रहे हैं तो ये छोटी रकम है, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ऊपर मैं लिख सकता हूं 100, प्लस हो रही है ना तो 100, बट ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है बच्चों। आप देखिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, वो ऐड हो रही थी। अगर मैं नेग्लेक्ट ना करूं तो यहां पे होता 100.0001, जो कोई महत्व नहीं रखती। यहां पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अब जो इसकी वैल्यू आने वाली देखिए 1 2 3 4, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.01, 2 ये और यहां पे थी 4 0। देखिए इसको सोल्व करेंगे 1 2 3 4, तो इस पे 4 पे लगाना पॉइंट, तो यहां पे हो जाएगा 0.0 और उसके बाद 4, तो 0.0100 ये होगा। अब मैं नेग्लेक्ट करूं तो 100 आता है, अगर नेग्लेक्ट ना करूं तो इतना आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बच्चों। देखिए हमने बाय मिस्टेक इसको इसमें लगाया, ऊपर वाली नेग्लेक्ट कर दी क्योंकि वो छोटी रकम थी 100 के कंपैरिजन में, पर यहां पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। अब हमें निकालना है आरपी, तो मैं इसको उल्टा करूंगा, मतलब 0.0100 बाय में 100, ये इन दोनों का रेजिस्टेंस आया। और टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, इसको भी साफ कर देता हूं। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे में कौन जोड़ना है, R1 जोड़ना, मतलब R टोटल इज इक्वल टू में R1 प्लस में RP, ये RP पैरेलल में तो कर दीजिए, करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और प्लस में ये 0.0100 बाय में इसका 100, ऐसे। अब एलसीएम ले लीजिए, 100 सोल्व कीजिए, ठीक है, प्लस में 0.0100, ठीक है। अब देखिए ये है 10,000 और ये है 0.01, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको, नेग्लेक्ट क्योंकि ये प्लस हो रहा, प्लस में हमेशा क्वांटिटी नेग्लेक्ट हो सकती है, मल्टीप्लाई में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो आंसर आता है 100, अगर नेग्लेक्ट नहीं करता हूं तो 0.01, तो इन दोनों में गैप बहुत बड़ा है, इसलिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, प्लस वाली क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते। ऐसे ही इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दीजिए तो आर आ जाएगा कितना 1/100, मतलब 100। अब हम करंट निकालेंगे, करंट निकाला तो V बाय में टोटल रेजिस्टेंस 100, और पहले वाला कितना था, ये I1 था, ये I2 था, कितना था V बाय में 200, तो ऑटोमेटिकली वहां 200 ओम था, यहां पे 100, उससे आधा आ गया, मतलब उसमें बहुत ही गलत करंट देगा वो, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस 200 ओम और यहां पे रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो करंट क्या देगा जो एमीटर है वो गलत। अगर हमने बाय मिस्टेक इसको सीरीज में ना लगा करके पैरेलल में लगा दिया तो इतना करंट देगा, अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो इतना करंट देगा, तो दोनों केस में करंट क्या अलग अलग है, यहां पे रेजिस्टेंस 200 ओम है, यहां पे रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम एमीटर को हमेशा किस में अप्लाई करेंगे, सीरीज में ही अप्लाई करेंगे, पैरेलल में कभी नहीं लगाएंगे। पहले हमने सही सर्किट जोड़ के उसका करंट निकालना V/200, फिर लिखेंगे बाय मिस्टेक ये सब जोड़ के ये निकालना और दिखाएंगे करंट कितना आया V/200। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, अगर और ज्यादा कंपेरिजन करूं तो देखिए I2 इज इक्वल टू V बाय में 100, और I1 को मैं कितना लिख सकता हूं V बाय में 100 गुणा में 2, ऐसा लिख सकता हूं। मतलब अगर V बाय 100 की वैल्यू निकालूं तो 2 ऊपर, तो 2 इंटू I1 V बाय में 100, इतना होगा, 2 ऊपर लिया I1 V बाय 100, मतलब V बाय 100 की वैल्यू कितनी रखूंगा 2 इंटू I1, साफ कर लीजिए। I2 की वैल्यू कितनी V बाय 100, जो किसके बराबर होगा 2I1 के बराबर होगा, मतलब जो करंट आना चाहिए उससे डबल करंट देगा, मतलब हमारे पास करंट तो कितना आना चाहिए था I1 इतना, बट जब हमने बाय मिस्टेक ऐड कर दिया तो उसका करंट कितना देगा डबल अमाउंट में देगा। यानी कि हमने बाहर से सर्किट में अप्लाई तो किया था 10 एम्पियर, बट हमारा जो डिवाइस है जो एमीटर है वो कितना करंट दिखाएगा 20 एम्पियर, तो ये बात सही है, ये गलत हो गया क्योंकि करंट का मेजरमेंट गलत, हमारा एक्सपेरिमेंट गलत, इसलिए हमेशा उसको किस में जोड़ते सीरीज में, अगर मिस्टेक से पैरेलल में जोड़ दिया तो करंट डबल हो जाएगा बच्चों। तो ये बात थी सबसे पहला टॉपिक, वाहे सीरीज जो एमीटर इज जॉइंड इन सीरीज। तो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे संट का पढ़ा, फिर एमीटर वोल्टमीटर क्या होते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, फिर हम क्यों कनेक्ट करते हैं हमेशा एमीटर को सीरीज में, ये बात बताई, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब तक हमने देखा कि एमीटर को हमेशा सीरीज में क्यों लगाते हैं, वो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा वो हम क्या लगाएंगे, वो हम यूज करेंगे वाहे वोल्टमीटर
always join in parallel। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ज्वाइन क्यों करते हैं। एक क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किए हैं कि वोल्ट जो एमीटर है, एमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, पैरेलल में। तो इस बात का हमें आंसर देना। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए, मान लिया जाए एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए आपकी मर्जी से, मान लीजिए 100 ओम है, ये 200 ओम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वोल्ट मीटर में हमेशा किस में लगाते हैं, पैरेलल में। मान लिया जाए इसके पैरेलल में हमने लगा दिया, इस पूरे को हमने क्या कर दिया, वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। वी वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट जाएगा। अब क्या होगा, देखिए आपको इस बात का पता है कि जब हम इस जो ऑलवेज जॉइंड इन पैरेलल और इसके साथ आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसका जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वो कितना होता है, इन्फिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 के बराबर होता है। तो हमने क्या मान लिया, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी के बराबर है, ठीक है। अब जो ये करंट चलेगा, यहां पे आया, यहां पे करंट आया, यहां पे इसमें करंट जाएगा। जब इसमें यहां पे दो रास्ते दिख रहे हैं, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, यह आगे जाएगा। जाने के बाद यहां पे कितना प्रतिरोध लग रहा है, कितना अवरोध लग रहा है, इन्फिनिटी। ये सेम बात वैसे ही होगी कि अगर मैं आपको किसी रूम में बंद कर दूं और मैं कहूं कि इस दीवार में से पार हो जाओ, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके सामने उस पूरी दीवार ने इन्फिनिटी रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, आप उसको तोड़ के पार नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी, इसमें से करंट पास नहीं होने देगा, सीधा करंट जाएगा और सीधा करंट जाके वापिस आ जाएगा। अब खास बात यह है, इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इजीली ये क्या कर सकता है, वोल्टेज को मेजर करेगा। और वोल्टेज को जो मेजरमेंट होगी वो एग्जैक्ट मेजरमेंट होगी, न कि अगर इसमें से करंट जाता, इसका कुछ रेजिस्टेंस होता, तो कुछ रेजिस्टेंस होने के कारण कुछ करंट ये खा जाता, कुछ करंट खा गया मतलब कुछ वोल्टेज खा गया। हमारे पास वोल्टेज है 9 वोल्ट, ये दिखाता 8.5, 8.9, 8.5, तो गलत हो जाता। इसलिए ऐसा हमने किया। अगर हम बाय मिस्टेक ऐसा कर दें तो ये हम बता सकते हैं, बाय मिस्टेक अगर हम ऐसा कर दें, ये सब आपको बता दिया। आपने एक डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको दिखाना है कि जो आइडियल वोल्ट मीटर हैव अ इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, सो नो करंट will flow from voltmeter and it passes directly through the resistances। वो किसके थ्रू पास हो जाएगा, रेजिस्टेंसेस के थ्रू पास हो जाएगा, यानी कि सीधा इन रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाएगा। सो वोल्टमीटर गिव एग्जैक्ट रीडिंग। कैसी रीडिंग देगा, एग्जैक्ट रीडिंग देगा। समझ आई इतनी बात। यानी कि हमने क्या बताया कि जब इस आइडियल वोल्टमीटर है तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, सीधा चला जाएगा, एग्जैक्ट हमारे पास क्या दे देगा, रीडिंग देगा। अगर बाय मिस्टेक हम ऐसा ना करें, आपने उतार लिया होगा, नहीं तो पॉज करके वीडियो को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला। अगर ये ना हो, ऐसा कमाल कर दे, कई बच्चे कमाल कर देते हैं, और वो कैसा कमाल कर दे, ऐसा कमाल कर दे, ये रेजिस्टेंस यहां पे लगा दिया वोल्टमीटर, इसका रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना 200 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना इन्फिनिटी। ये हमने अप्लाई कर दी वोल्टेज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल। यहां से कौन चला, आई चला, कौन चला, आई चला, कौन चला, आई चला, कौन चला, आई चला, यहां तक तो पहुंच गया। यहां जाने के बाद इसने कितना रेजिस्टेंस लगा दिया, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस लगा दिया। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस लगाते ही यहां पे करंट आके ब्लॉक हो जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा, ये पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा। तो लिखेंगे इफ वी ज्वाइन ए वोल्टमीटर इन सीरीज देन इट अप्लाई ए इन्फिनिटी रेजिस्टेंस एंड सर्किट डज नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। वो सर्किट अलाउ नहीं करेगा अपने अंदर से करंट को पास करने। फिर से बता रहा हूं, इफ बाय मिस्टेक, ये बाय मिस्टेक है हमारे पास, बाय मिस्टेक
अगर ऐसा कोई कमाल कर दे, बाय मिस्टेक ऐसा कोई कमाल कर दे, तो क्या होगा? इफ बाय मिस्टेक वोल्टमीटर इज ज्वाइंड इन अ सीरीज, देन द करंट इज पासिस थ्रू ए सर्किट डज नॉट अलाउड बाय द वोल्टमीटर बिकॉज वोल्टमीटर हैव ए इंफिनिटी रेजिस्टेंस, सो सर्किट रिमेन जो इनकम्प्लीट, सर्किट कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट होगा। सो वोल्टमीटर डज नॉट गिव एनी रीडिंग, तो यहां पे वोल्टमीटर कोई भी रीडिंग नहीं देगा। यहां पे तो देगा, यहां पे कोई रीडिंग क्यों नहीं देगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम यही कहते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि जो हमारे पास वोल्टमीटर होता है उसको पैरेलल में लगाइएगा, और जो हमारे पास एमीटर होता है उसको उसमें लगाइएगा, सीरीज में लगाइएगा। इसके साथ साथ आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इंफिनिटी। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 के बराबर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम, स्टेट एग्जाम में भी आए, इसलिए आप पूरे ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और हंसते रहिए, खुश रहिए, और आप अपने चैनल एमएस पथेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी नई नई वीडियोस मिलेंगी। साथ साथ आईआईटी, जेईई मेंस, नीट के लिए, एम्स के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे चैनल के आपको वीडियो मिलेगी। इससे पहले मुझे प्रोत्साहित कीजिए, और वो प्रोत्साहन और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी आपका एक सब्सक्राइब। उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए जो पुअर स्टूडेंट है उनका भला हो जाए। इसलिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, और बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहिए।